Namaskar. We are very fortunate to have with us today Rishi Vidyadhar ji from Art of Living Foundation. नमस्कार सर. नमस्कार जी. सर, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे नाम ही इतना सुंदर और सूचित करता है, जीवन जीने की कला. हर व्यक्ति जीता तो है, उसका अस्तित्व तो है, लेकिन जो व्यक्ति खुशी खुशी जीता है उसके पास कुछ कला होती है हमेशा खुश रहने की. आज अगर इंसानों को देखो तो बहुत गमगीन होते हैं, बड़े दुखी दिखते हैं. उनका मौन भी होता है तो वो दुख भरा मौन होता है, खुशी का मौन नहीं होता है. सही बात है. तो कुछ तो ऐसे हमारे जीवन में कुछ होना चाहिए जिससे हम पल पल खुशी से बिता सके, पल पल आनंद में प्रेम में बिता सके. और ये जो कला है, इसी पर जो पूरा एक संस्था बनी है, उसी को कहते हैं जीवन जीने की कला. और ये परम पूज्य श्री रविशंकर जी के से प्रेरित ही संस्था है. और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के ज्ञान से कैसे किसी भी परिस्थिति में हम खुश रह सके, आनंद में रह सके, प्रेम में रह सके, ये कला सिखाई जाती पूरी दुनिया भर में. सर, आप कैसे इससे जड़ित हुए? हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड? मैं सूरत का वैसे रहने वाला हूँ. मैं यान का और टेक्सटाइल्स का व्यापार करता था. व्यापार बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही सफल था मैं मेरे व्यापार में. लेकिन फिर भी वो पैसा प्रसिद्धि सब कमा के भी वह मुझे पूर्णता नहीं मिल रही थी. ऐसा लगता था कि जीवन में अभी भी कुछ खाली है, कुछ कम है, कुछ होना चाहिए, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है. तो उस तलाश में मैंने कई सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज किए. बहुत अच्छे थे वो सब कोर्सेज. लेकिन जिस दिन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट 1 कोर्स, जिसको पहले बेसिक कोर्स कहते थे, वो जिस दिन किया और गुरुवार को पहली सुदर्शन क्रिया की, उसमें जो मुझे वो पूर्णता महसूस हुई, जिसकी मुझे कह सकता हूँ पता नहीं जन्मों जन्मांतर से तलाश थी, वो मुझे अनुभव के स्तर पर मिल गई. बातें तो सुनी थी कई लोगों की, लेकिन अनुभव नहीं था. तो जो अनुभव के स्तर पर पूर्णता मिली, तो उसी क्रिया के दरमियान अंदर से एक संकल्प उठा कि मुझे भी इस ज्ञान का शिक्षक बनना चाहिए और अत्यधिक लोगों के तक ये ज्ञान ले जाना है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति ढूंढ तो पूर्णता रहा है. तो ये पूर्णता कैसे हम सहज श्वासों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, मन को वर्तमान में लाके. तो ये जो मन को वर्तमान में लाने की जो प्रक्रिया है जी, उसको अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएं तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सुंदर. वैसे बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं 3 मुख्य बातें कहूँगा. पहला है, मन या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में रहता है. जब भूतकाल में रहता है तो अत्यधिक पश्चाताप में रहता है. मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों होता है, उससे मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मुझे. तो ये पश्चाताप से भी मन गमगीन रहता है, दुखी रहता है. अभी मन जाता है भविष्य में, तो भविष्य अज्ञात चीज है, अनजान है. उसको कैसे हम जान सकते हैं अभी वर्तमान में? तो वो उस बात को लेकर चिंतित रहता है, इससे भी वो दुखी रहता है. और दुखी रहते रहते वो रोगिष्ठ हो जाता है, तकलीफों में आ जाता है. तो एक तो है मन को भूतकाल और भविष्यकाल में भटकना. सॉरी. दूसरा एक मन का स्वभाव है, वो किसी बात पे सहमत होता है, किसी बात पे असहमत होता है. जिस बात पे सहमत होता है उस पर तो एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है. और जिस बात पे असहमत होता है उस पर नाराज हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो ये भी उसको केंद्र में नहीं रखता, उसको स्थिर नहीं रखता. तीसरा मन का स्वभाव है कि उसको 10 सकारात्मक कॉम्प्लीमेंट दिए जाए और एक नकारात्मक रिमार्क दिया जाए, तो एक नकारात्मक ही सोचता है, चबाता रहता है. और चबाते चबाते वो वापस दुखी हो जाता है. आज मन दुखी हुआ है, कल शरीर रोगिष्ठ हो जाएगा. जैसे पहले तो अपने ऋषि मुनि तो कहते थे, अभी तो साइंस ने भी एग्री किया है कि 98% रोग साइकोसोमेटिक है, मन में नकारात्मकता का. तो यदि अगर व्यक्ति अपने मन की जिम्मेदारी, अपने आसपास के लोगों की मन की जिम्मेदारी नहीं लेगा खुश रखने की, तो वो कैसे होगा? और आज भौतिकता से हम सुखी रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ योग से ही खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं. तो जीवन में दोनों जरूरी है, भौतिकवाद भी जरूरी है, लेकिन आध्यात्म भी उतना ही जरूरी है. रादर प्रायोरिटी आध्यात्म को होनी चाहिए, सेकेंडरी भौतिकवाद होना चाहिए. सर, ये आपने जो डिफरेंस बताया, खुशी रहना और सुखी रहना, जी,
हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, या ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है इस तरह का कन्फ्यूजन हो गया है कि अगर हमारे पास चीज़ें मिल जाए, हमें भौतिक सुख मिल जाए, तो हमें आंतरिक सुख भी मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे, इस विडंबना को हम कैसे समझ सकेंगे? थोड़ा सा अगर इतिहास में झांक के देखें या अपने जीवन में झांक के देखें, जैसे बचपन से लेके अब तक हमने बहुत प्रगति कर ली, उस प्रगति से हम बहुत कंफर्टेबल हो गए। आज बटन दबाते सब कुछ होने सब लग कुछ, जाता हाँ। है, लेकिन मानसिक स्तर पे तो व्यक्ति खुश नहीं है। मुझे तो लगता है ज़्यादा दुखी है, ज्यादा दुखी या इसलिए, फ्रस्ट्रेटेड है, या कुंठित ज्यादा, है। हाँ ज्यादा दुखी इसलिए है कि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढ रहा है। अच्छा, जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनित्यम असुखम, कि संसार में जो तो खुली आंखों से दिख रहा है ये सब टेम्पररी है और इसमें सुख नहीं है। अभी ये टेम्पररी है और सुख नहीं है, उसमें से सुख ढूंढना ये दुख का कारण बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महर्षि नारद ने इसी को कहा है कि जो व्यक्ति सुख को त्यागता है ना वही सुखी हो जाता है, और जो दुख को त्यागता है ना उसके दुख खत्म हो जाते हैं। तो आज इंसान सुख को भी पकड़ के रखता है और दुख को भी पकड़ के इसलिए रखता है कि उसको सहानुभूति मिलती है समाज से, और ये सहानुभूति का सुख है ना सबसे खतरनाक सुख है। उसकी अगर आदत पड़ जाए ना तो उस व्यक्ति का खुश रहने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी खुश रहने पर। मन अगर खुश है, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ हो लेकिन मन खुश ना हो, मन में प्रेम ना हो, तो जीवन जीवन नहीं रहता। और जीवन में प्रेम हो, आनंद हो, फिर कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। और अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि योग प्रगति के खिलाफ है। मैं कहता हूँ योग प्रगति बिल्कुल आसानी से और तेजी से और ज़्यादा बड़ी नमूने में कराता है। जो व्यक्ति खुश होता है ना वो ज़्यादा प्रगति कर सकता है बजाय कि जो खुशी ढूंढ रहा हो, क्योंकि उसकी एनर्जीज फिर एक तरह से डाइवर्सिफाई हो जाती है। नहीं, डिप्लीट हो जाता है बिल्कुल। आज अगर देखो तो दिन प्रतिदिन मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढने में वो मानसिक रोगी हो जाता है। खास करके डिप्रेशन, जैसे पैसे के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, पदवी के पीछे भाग भाग के जब देखता है कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिला, तो जीवन में मायूसी छा जाती है, हताशा छा जाती है, नीरसता छा जाती है, डिप्रेशन आ जाता है कि मैंने गलत जगह पे दौड़ लगा दी। तो मैं कहता हूँ जीवन में जैसे एक सिक्के की दो पहलू होती है ना, वैसे भौतिकवाद और आध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन प्रायोरिटी आध्यात्म को देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत एक उदाहरण है आध्यात्म के लिए। बिल्कुल। जैसे अपने भारत में जब आध्यात्म पीक पे था तो अपना रिसर्च हुआ है कि अपना जीडीपी 33% रहता था, और आज भी जैसे जैसे आध्यात्म बढ़ेगा हम बहुत अच्छे नमूने और सुखमय प्रगति करेंगे। तो आध्यात्म अपना विकास के खिलाफ नहीं है, प्रगति के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रगति बढ़ाते हैं। और भारत अपना देश इसका उदाहरण है पूरे विश्व में। ऋषि जी, आप तो व्यापार से जुड़े हुए रहे हैं जी। एक ज़माना था जब लोग जितना त्याग करते उनको महान कहा जाता था, साधु सन्यासी। आजकल जो जितना एक्यूमुलेट करता है, होर्डिंग करता है, पैसा बटोरता है, उसको महान बड़ा आदमी कहा जाता है। तो ये कैसे हो गया हमारे सोसाइटी में? हाँ, जैसे भौतिकवाद बढ़ा और जैसे टेलीविज़न आया, इंटरनेट आया, और हम थोड़ा बहुत थोड़ा वेस्टर्न सोच रखने लग गए और अपनी मूल संस्कृति को छोड़ने लगे, ये हमारे जीवन में प्रवेश हो गया। तो अपनी भारत की सबसे बड़ी देन है आध्यात्म, जिसके बल पे आज अगर देखो तो कितनी सारी सभ्यताएं दुनिया में उभरी, सब धीरे धीरे लुप्त हो गए। एक ही सभ्यता आज की तारीख में खड़ी है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति। बिल्कुल। क्योंकि उसमें जब भी कोई व्यक्ति आर्थिक प्रगति करता है उसके साथ अगर आध्यात्म नहीं होता है तो धीरे धीरे वो वैभव विलास में चला जाता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जिसको जैसे भागवत गीता में कहा 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हर व्यक्ति सतोगुण में प्रगति करता है, रजोगुण में वो वैभव इंद्रियों के सुख में चला जाता है, और तमोगुण में आलस प्रमाद में वो बिल्कुल वापस खत्म हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर एक है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आहार शुद्धि सत्व वृद्धि में है सभी कार्यों की सिद्धि। तो कोई व्यक्ति प्रगति के साथ अपना सत्व का लेवल बढ़ाता रहे आध्यात्म के द्वारा, तो ये क्या हमेशा के लिए भी ये प्रगति बनाए रख सकता है। ये हम भूल गए कि सत्वगुण में ही सब कुछ होता है। तो जीवन में सत्वगुण बढ़ाने के लिए अपने भारतीय संस्कृति में इतने सारे उपाय हैं। जितने वेद है ना, हर वेद एक उपाय है। जैसे 4 वेद है, 12 उपवेद है, ये हर एक उपाय है सत्वगुण बढ़ाने के लिए। तो क्या व्यक्ति खुशी खुशी जीवन निर्वाह करता है और यही खुशी अपने वंशजों को भी देता है, वो अपने ऐसे पूरी परंपरा चलती है। सही बात है जी। ये आजकल एक चीज़ बहुत चर्चे में है कि जो हमारे जो महिलाएं हैं जी, जो आज उनकी परिस्थिति है, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति में उनको पूजा जाता था। जी जी देवी, हर फेस्टिवल के साथ एक देवी का नाम एसोसिएटेड है। जी जी। लेकिन इधर कुछ सालों से, कुछ सदियों से जो औरत है उसका जो स्थान है जी जी, वो थोड़ा गिर गया है। जी जी, और उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब अभी इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है। जी जी। तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति ऐसे पतन की तरफ कैसे आ गई और और उसका उपाय क्या है अभी? जी, मेन तो क्या है कि जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, तो इंसान खाली औरों के प्रति सम्मान खोने लग जाता है। जिसे प्रेम हर व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट होता है। बिल्कुल। सम्मान करना ये भारतीय संस्कृति की देन है जिसने दुनिया को सिखाया। तो प्रेम के साथ सम्मान जब आने लगता है ना, तो हम हर चीज का सम्मान करते हैं और वो चीज पूजनीय हो जाती है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भौतिकवाद में बढ़ता गया, उसको हर एक इंसान दूसरे इंसान को कई बार हम एक एंटरटेनमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। और वैसे पूरा विश्व पुरुष प्रधान थोड़ा बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री कम है, स्त्री का भी उतना ही स्थान है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आध्यात्म, बिलोंगिंगनेस बढ़ती जाएगी, आत्मीयता बढ़ती जाएगी, ये अपने आप वापिस ठीक हो जाएगा। जरूरत है आध्यात्म की। अकेला भौतिकवाद नहीं चल पाएगा, क्योंकि अकेले भौतिकवाद में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन साथ में अगर आध्यात्म जुड़ जाए ना, तो वो जीवन कंप्लीट हो जाता है। व्यक्ति खुद का भी सम्मान करने लगता है, औरों का भी सम्मान करता है। आप यहाँ आए हैं जगन्नाथ भूमि में, आप तो पूरी भी जा चुके हैं। जी जी जी। इसमें कुछ जो जगन्नाथ संस्कृति है उसके कुछ पहलू हैं जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। जी। आपने देखा हो जो मूर्ति हैं वो 3 रंग की हैं। जी। काली, सफ़ेद और हल्दी रंग की। उसी तरह हमारे जो रेसेस हैं, मोंगलाइड येलो है, निग्रो रेस ब्लैक है और यूरेशियंस वाइट हैं। जी। तो ये दर्शाता है वसुधैव कुटुंबकम का जी। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। दूसरी चीज़ है, अक्सर जब प्रभु रहते हैं अपनी संगिनी के साथ रहते हैं। ये शायद एक ही मंदिर है जो भाई और बहन के साथ रहते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वैल्यूज़, द कॉन्सेप्ट ऑफ भाईचारा, ये दर्शाता है। इसी तरह से जो मूर्ति हैं वो है काठ की, यानी लकड़ी की बनी हुई। ये दर्शाता है पर्यावरण के प्रति एक तरह से पूजा की भावना। और जो राजा हैं वो रथ यात्रा के समय नीचे आकर वो चैरियट्स को स्वीप करते हैं। ये डिग्निटी ऑफ लेबर को दर्शाता है। मार्गशीर गुरुवार पूजा करके यहाँ मनाते हैं एक त्यौहार जिसमें लक्ष्मी ने बालभद्र और उनको प्रभु को एक तरह से एक लेसन सिखाया ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये बहुत ही रोचक एक गाथा है। तो ये सभी हमारी धरोहर है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है उसने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अभी जो यूथ हैं, वो इसके परे हटते जा रहे हैं। तो उनको वापस कैसे हम ला सकते हैं? हाँ, मैंने अपने जब से मैं पिछले 14 साल से आर्ट ऑफ लिविंग का शिक्षक बना हूँ, मैंने देखा एक बार व्यक्ति कोर्स करता है, थोड़ा साधना में आ जाता है, ध्यान करता है, तो उसका जीवन 100% परिवर्तित हो जाता है। और परिवारों में जो मन मिटाव थे वो खत्म हो जाते हैं, पहले से प्रेम बढ़ जाता है, बॉन्डिंग बढ़ जाता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कहता हूँ
कि जैसे जैसे इतने सारे, जैसे परम पूज्य श्री रविशंकर जी हैं, दूसरे गुरु, सब लोग जो आध्यात्म घर घर ले जा रहे हैं, जैसे जैसे आध्यात्म बढ़ते जाएगा ये समाज के जितने भी दूषण हैं ये खत्म होते जाएंगे। बिल्कुल तनाव मुक्त, गुनाह मुक्त समाज वापस पुनः स्थापित होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। उसी गुरु जी के इसी विजन को लेके मैं भी साथ में उनके साथ जुड़ा हूँ और मैंने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है लोगों के जीवन में। सवाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे अभी भी ये मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो लोग सब लोग एक बार आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर करें, एक बार उसका अनुभव लें कि ध्यान करने से, सुदर्शन क्रिया करने से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और ऐसे जब सब लोग करेंगे तो भारत वापस जो पहले उसकी जो गरिमा थी, पहले जो पूरे दुनिया में उसका सम्मान था, इज्जत थी, वापस आएगी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। बहुत बहुत सुंदर। गुरुजी और एक चीज़ कहते हैं, गुरुजी श्री श्री रविशंकर, कि हम लोगों को नहीं, बहुत लोग ये आशीर्वाद देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे कब बड़े होंगे। वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि बड़ों में वो बच्चों की जो मासूमियत है, जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, वो कब आएगी। और वो कहते हैं कि बच्चे को देखकर ही पता चलता है कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जी, जैसे एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी आपने 8 साल से 13 साल के बच्चों के लिए कोर्स बनाया है, 13 से 18 के लिए बनाया है, 18 से 80 के लिए बनाया है, उससे कम क्यों नहीं? तो गुरुजी कहे उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनसे सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल है कि जब हम पैदा हुए ना तो हमारे अंदर इनोसेंस था, भोलापन था। जैसे हम बड़े हुए, पढ़ाई की, हम शिक्षित हो गए तो हमारे अंदर बुद्धिमत्ता आ गई, लेकिन भोलापन खो गया। तो गुरुजी कहते हैं योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस बुद्धिमत्ता को बरकरार रखते हुए उस भोलेपन को वापस पा सकते हैं। तो जब भोलापन और बुद्धिमत्ता जब दोनों मिश्रित होते हैं ना, तो जीवन में टोटल डायनामिज्म आता है, टोटल रेस्टफुल रहते हैं। आज कोई भी चीज़ पास्ट लेट गो करना हो ना, एक इनोसेंट माइंड के लिए ये सहज स्वभाव है, लेकिन एक बुद्धिमत्ता व्यक्ति के लिए इतना सहज नहीं है। तो ये लेट गो करना चाहिए, ये इंटेलिजेंस है, लेकिन लेट गो करने की क्षमता इनोसेंस है। बहुत ये दोनों साथ में होना चाहिए, ऑपोजिट वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो आज पता तो है मुझे ये दुख दे रहा है, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चे हैं वो इतना लेट गो करते हैं कि वो क्या चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो हमें समझना भी है और हमें समर्पण भी करना है, दोनों करना है। अच्छा, तो समझ और समर्पण दोनों का एक साथ जब जुगलबंदी होगी, देन वी विल अटेन। गुरुदेव इसको कहते हैं दिमाग से दिल को देखो और दिल से दिमाग को परखो, ये कंप्लीट जीवन हो जाता है। बहुत ही बढ़िया जी। ये आप पहली बार रूरकेला आए हैं जी। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर क्लीन एंड ग्रीन सिटी एंड वी से दैट रूरकेला इज अ सिटी ऑफ स्टील विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। व्हाट हैज बीन योर इंप्रेशन सो फार? बहुत सुंदर। मैं जैसे सुबह में आया और अभी मैं जैसे स्टूडियो भी आ रहा था, हाँ, तो मैंने पूछा, मैंने क्या ये सब प्लांट वाला ने पेड़ पौधे लगाए हैं? पहले तो इतना बड़ा सर्कुलर 14 किलोमीटर का रोड बताया, सर्कुलर, दोनों तरफ सेक्टर से इतने सारे पेड़ हैं, अलग अलग ग्राउंड्स हैं, अलग अलग मंच है जहाँ से प्रोग्राम किए जा सके। तो बहुत ही सुंदर पूरा शहर की पूरा लेआउट बनाया है कि हर व्यक्ति हर प्रकार से विकास, उसका चौरंगी विकास हो। और साथ में जैसे जैसे आध्यात्म आ रहा है, इसमें तो और 4 चांद लग जाएंगे। जी। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं, क्योंकि इस्पात तैयार करते हैं एंड दे आर फेमस फॉर देयर रेजिलियंस एंड डेडिकेशन। उनके लिए और पूरे रूरकेला निवासियों के लिए आपका कोई संदेश? नहीं, मेरा बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुभकामना उनके लिए। एक मेरी उनसे एक विनती है कि एक बार आध्यात्म में कई लोगों ने कदम रखे भी हैं, लेकिन सबको एक बार आध्यात्म का, आर्ट ऑफ लिविंग का एक शिविर करके आध्यात्म का एक झलक देखनी चाहिए कि एक होती है इंद्रियों का सुख या तर्क का सुख, दूसरा होता है आत्मिक सुख। वेदों में कहा गया है कि इंद्रियों का या तर्क का सुख अगर एक यूनिट है, एक रति, तो आत्मा से मिलता सुख सहस्त्र रति है, 1000 यूनिट है। बहुत बढ़िया। तो जिस व्यक्ति को ये सुख मिल जाता है ना, वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पे वो धनी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फकीर कहते हैं। तो
जो आंतरिक सुख में जो मस्ती है ना, जो उसमें जो खुमारी है ना, वो इंद्रियों का सुख, तर्क का सुख कोई छीन भी सकता है, आत्मिक ये सुख। अंदर का कोई सुख कोई छीन नहीं सकता, ये हमारा ही होता है। तो ये और पूरे विश्व में हम ही ऐसे हैं, भारत देश, जो सदियों से इसी पे, सदियों से क्या, युगों से इसी पे चल रहे हैं। हाँ। तो इसका पुनः स्थापन हो जाएगा। तो आध्यात्म जरूर होना चाहिए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज ऋषि जी के साथ हम लोग प्रण लेते हैं आत्मिक सुख की तरफ, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते रहने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।